नेपाल में आयोजित हुई इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दिल्ली के सुल्तानपुरी के मोहित लूथरा व अभिषेक ने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मोहित व अभिषेक के स्वागत के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके परिजन, रिश्तेदार व यार दोस्त फूलमाला लेकर पहुंचे। वहां सभी ने मोहित व अभिषेक को गुलदस्ता देकर व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जब देश का कोई खिलाड़ी मेडल जीतकर लाता है तो सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखने को मिला। सभी को अपने इन खिलाड़ियों पर गर्व महसूस हो रहा था। सलाम दिल्ली की टीम भी एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां इन दोनों खिलाड़ियों से बातचीत की। नमस्कार दर्शकों, आज हम यहाँ पे खड़े हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे हमारे दिल्ली की एक जो है कोच हैं और ये खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने नेपाल के अंदर में कई मेडल जीते हैं एथलीट में। तो आइए जानते हैं कि इन्होंने किन किन मैच में किस किस तरह के इवेंटों के मेडल जीते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, माय नेम इज एथलीट मोहित लूथरा एंड 7 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड 2 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में जो 24 फेब 28 को हुई थी उसमें मैंने सेम टाइम सेम डे 3 मेडल इंडिया वॉन 2 गोल्ड और 1 सिल्वर 800 मीटर 1500 मीटर और 3 किलोमीटर में मैंने मेडल जीते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मेरा स्वागत करने आए हैं। मेरे फादर हैं, बहन है, भाई है और ये सभी जैसे आप सब आए हैं, अंकल जी आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेडल जीत के और मैं चाहता हूँ कि मैं भारतवर्ष के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूँ कि हम भारत देश के लिए। नेपाल में किस तरह के इवेंट में स्पोर्ट हुए हैं? नेपाल में इंटरनेशनल इवेंट था इंडो नेपाल, जिसमें 2 देशों का था। हाँ जी, 2 देशों का था। जिसमें मैंने 3 इवेंट पार्टिसिपेट किए थे, 800 मीटर 1500 मीटर और 3 किलोमीटर। अच्छा, तो उनमें मेरा 2 में गोल्ड है और 1 में सिल्वर है। 2 में गोल्ड है, वो कितने मीटर की थी? एक तो 3 किलोमीटर में गोल्ड था और एक 800 मीटर में गोल्ड था। 1500 मीटर में सिल्वर मेडल है। अच्छा, तो इस तरह की आपकी को प्रेरणा शुरू में कहाँ से मिली ताकि इस तरह के आपने मेडल जीते हैं? सर मैं पहले क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट में मतलब खेलते आगे स्कोप नहीं दिखा तो क्रिकेट छोड़ के मैंने रनिंग स्टार्ट करी। रनिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, आगे बढ़ने लगे, करते गए तो फिर ऐसे ही किसी ने बताया कि आगे गेम में बढ़ो, कुछ करो देश के लिए। तो फिर मैंने नेशनल खेलना स्टार्ट किया, स्टेट खेला, नेशनल खेला। तो मैं 7 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 1 बार ऑल इंडिया चैम्पियनशिप एंड 2 बार अब इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो आपको जैसे वहाँ पे मेडल पहनाए गए तो कैसा लगता था? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था मेडल वहाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात तो है कि हम भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे खड़े हैं। यहाँ आने का मौका मेरे को मिला, बहुत अच्छी बात है और भारत देश के लिए मेडल जीता, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनल में तो गोल्ड मेडल जीत चुका, अब वर्ल्ड गेम और ओलंपिक में भी भारत देश के लिए गोल्ड जीतूँ। तो यहाँ पे जैसे आपने ये मेडल जीता तो आपकी तैयारियाँ कैसी रही या कोई आपके कोई कोच भी था? अभी तक मेरा कोई कोच है नहीं, मैं खुद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मैं खुद को भी करता हूँ और फिर बच्चों को भी ट्रेंड करता हूँ। अपनी प्रैक्टिस से मैंने अभी तक जितने भी 7 मेडल जीते हैं, 2 इंटरनेशनल जीते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस से जीते हैं। तो इस तरह की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर खुद के अंदर से ही भावना बच्चों को देख के आई कि हम भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर एक एथलीट में प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए या खान पान उनको कैसा रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि जब तक एथलीट सूरज को नहीं जगाएगा तो खुद से नहीं जाग सकता। हाँ जी। सूरज को जगाना पड़ता है जब एथलीट बनता है। डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऑयली चीज़ें ये नहीं खानी होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब काफ़ी संभाल के रखनी पड़ती है। बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक मेरी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद 3 से 6 तक प्रैक्टिस होती है। दिन में टोटली रेस्ट होता है। अच्छा, तो आगे आपका भविष्य का क्या प्लान है? सर भविष्य का ये प्लान है कि वर्ल्ड गेम में मेरा सिलेक्शन हो रखा है अभी, जो जून में होगा, 18 से लेकर 24 जून को वर्ल्ड गेम में, जिसमें ऑल वर्ल्ड खेलेगा। उसमें 83 कंट्री रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिसमें 35,000 पार्टिसिपेट एथलीट हैं। उसमें मेरा सिलेक्शन हो रखा है और मैं चाहता हूँ मैं वर्ल्ड गेम में भी गोल्ड जीतूँ और उसके बाद ओलंपिक में भी गोल्ड जीतूँ भारत के लिए। अभी जैसे हमारे देश में जो हमारे भारत सरकार का मंत्रालय है ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो आपको आज तक कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुई है? सर अभी तक कुछ सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई। जो हुआ है घर से मम्मी पापा ने अपनी जो लगा के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं हुआ है कि हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे।
कुछ भी नहीं हुआ है। क्या इसके लिए आपने कभी ट्राई नहीं किया कहीं आगे? सर ट्राई किया लेकिन कुछ हुआ नहीं है अभी तक। वैसे मैं आगे ट्राई ज़रूर करूँगा और भी स्टेडियम वगैरह ज्वाइन करने के लिए, कहीं और प्रैक्टिस करने के लिए, कि गवर्नमेंट मेरे को हेल्प करे जिससे मोर आगे। आपका नाम बताओ। अभिषेक। आपने कौन सा इवेंट जीता स्पोर्ट में? 400 मीटर एथलीट। 400 मीटर का एथलीट में कहाँ पे हुआ था ये? ये नेपाल की तरफ मोपरा में हुआ था। तो आपने ये पोखरा। तो आपने ये जो स्पोर्ट जीता था, ये कितने बच्चे उसमें थे? उसमें थे 5 बच्चे थे। अच्छा, तो वहाँ पर जब आपने ये मेडल जीता, जब रेस लगा रहे तो आपको कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग हो रही थी। मतलब आपको कोई ऐसा तो नहीं डर हुआ हो मैं घबरा रहा हूँ, बहुत सारे देश के बच्चे हैं? नहीं। अच्छा, तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? तैयारी कैसे की बहुत थी? अच्छी की थी मैंने। रेगुलर घर रनिंग करता था। रेगुलर करता था मैं। तो मैंने बहुत अच्छी करी। कैसे सुबह, जब आप सुबह करते थे रेस या शाम को प्रैक्टिस करते थे? शाम को। मेरे सर प्रैक्टिस कराते अच्छा, कौन से सर प्रैक्टिस कराते थे? मोहित सर करवाते थे। आपका जब आपने ये प्रैक्टिस करते थे तो सुबह क्या नाश्ता करते थे या कैसे करते थे? दूध और ब्रेड खाते थे। हाँ। फल फ्रूट वगैरह भी खाते हो? नहीं, शाम में वो दोपहर को खाते। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसने आपको बताया था कि मैं इस तरह के इवेंट में, स्पोर्ट में भाग लूँ? मोहित सर ने बताया था। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद में कितने दिन तक आपने प्रैक्टिस की थी? मैंने पिछले 6 महीने से। अच्छा, जब आपने वहाँ पे इवेंट जीता था तो वहाँ को आपको अवार्ड दिया था उस समय, तो वहाँ पे कितने लोग थे? 1000 से 1500 थे। 1100 लोग थे। तो ये दर्शकों, हमारे दर्शकों को दिखाओ। दर्शकों, ये मेडल है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। देश का मान बढ़ाते हुए, जो हमारे देश के जो ओलंपियन हैं, तो उन्होंने जिस तरह से अपने देश की जो शान है, बान है, उसको आगे बढ़ाते हुए, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसने 400 मीटर में नेपाल में ये एथलीट में रेस जीती है। सेकंड पोजीशन इसमें सेकंड पोजीशन अचीव किया हुआ है। और इस तरह के बच्चे हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। तो इनके परिवार वाले और इनके भी हम मिलेंगे कि इनकी बच्चे की जो बचपन से इस तरह का हुनर है, इस तरह की शिक्षा इनको मिली है, तो आगे भी इस तरह के जो बच्चे होंगे, इस छोटे बच्चे से और बच्चे भी प्रेरणा लेंगे, ताकि देश का नाम आगे बढ़ाते हुए और मेडल जीत सकें। से बात करो। जीत के ये लाए हैं, आगे इनको जो भी प्रेरणा मिलेगी, जो भी इनकी प्रैक्टिस है, उसके बारे में आपने कुछ इनका प्लान किया है? हाँ, बिल्कुल प्लान किया है। आगे हम बच्चों को वर्ल्ड खिलाएंगे और ये हमारी शुभकामना रहेगी, वर्ल्ड भी जीत के आएगा हमारा बेटा ना। बहुत उम्मीद है हमें, हमने वर्ल्ड खिलाएंगे, वर्ल्ड जीत कर आएगा हमारा बच्चा। देश का नाम रोशन करेगा, समाज का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और इनके चाचा जी आज इनको लेने आए हैं, इनके जो भी यार दोस्त हैं वो भी लेने आए हैं, और बहन भी है, पिताजी भी। इनकी बहन भी आई हुई हैं। नमस्कार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है, मेरा भाई वहाँ से जीत के आया है, आगे भी हम यही दुआ करेंगे, हमेशा जीत के ही आए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने क्या सोचा जब ये नेपाल में गए थे, तो क्या सोचा था आपने? यही सोचा था कि जीत के आएगा मेरा भाई। मतलब आपको पूरी उम्मीद थी कि जीत के आएगा? हाँ जी। तो ये अभिषेक के कोच हैं और इन्होंने इस तरह के बच्चे को ट्रेनिंग दी है ताकि वो आगे नेपाल में गए और वहाँ से मेडल जीत के लाए हैं। इन्होंने किस तरह से तैयारी करवाई और क्या क्या ध्यान रखा, क्या क्या इन्होंने सिखाया, आइए जानते हैं इन्हीं के शब्दों में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, माय नेम इज़ एथलीट मोहित लूथरा एंड 5 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और 2 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड one day same time 3 medal win to India एंड माई फादर इज़ MCD कर्मचारी। ये अभिषेक जैसे काफ़ी बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन गाइडेंस की वजह से वो चूक जाते हैं, जो नहीं कर पाते कुछ भी। अभिषेक के पापा ने भी अभिषेक के लिए काफ़ी मेहनत करी, जो मेरे पास छोड़ा उनको। अभिषेक सुबह 5 बजे से 7 बजे से प्रैक्टिस करता है, उसके बाद स्कूल जाना होता है, फिर शाम को 3 से 6 बजे तक प्रैक्टिस करता है। तो उसके लिए इंटरनेशनल चैम्पियनशिप इंडिया टू नेपाल की जो आ रही थी, मैंने वो अभिषेक को तैयार किया, जिसमें अभिषेक ने 400 मीटर की रेस में सिल्वर गोल्ड जीता। 5 बच्चों में अभिषेक दौड़ा था, सिल्वर मेडल पे अभिषेक रहा सेकंड पोजीशन पे। इंडिया के लिए अभिषेक ने मेडल जीता, सिल्वर मेडल। अच्छा, और भी आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनको किस तरह से आपने मोटिव किया था? सर मोटिव तो ये है कि जो बच्चा आता है उसको गाइडेंस देते हैं, इंटरेस्ट उसको आता है, उसको अच्छा लगता है कराना, फिर वो आता है तो
जैसे जैसे मन की भावना है उनको बच्चों को माइंड वॉश करना पड़ता है उनका, काफ़ी अच्छा लगता है। वो छोटे बच्चे हैं, जल्दी इंटरेस्ट लेने लगते, सीख जाते हैं। जब आप इनको प्रैक्टिस करवा रहे तो क्या ये इस समय नर्वस तो नहीं होते थे या? नहीं, प्रैक्टिस से काफ़ी अच्छी करता है। NS लूथरा एथलेटिक्स एकेडमी के नाम से मेरी एकेडमी है, जिसका टॉप स्टूडेंट अभिषेक राजपूत है। अच्छा। हाँ जी। तो दर्शकों, ये हमारे देश में ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो कि एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट पे एक छोटे से हमारे देश के बच्चे 2 हैं, इनका स्वागत हो रहा है और जैसे ही इनको अभी यहाँ पे पता चला तो इन्होंने खुशी जीतने की खुशी है इसमें शामिल होते हैं। इनको ये कितने 500 रुपये बड़े को 1100 रुपये और अभिषेक को 500 रुपये का इनाम दिया हुआ है। इनके परिजन और देश के जो भी देखने वाले दर्शक हैं और हमारी तरफ से भी, हमारे सलाम दिल्ली की तरफ से भी, इनके परिवार की तरफ से भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस मैं चाहता हूँ मेरे देश के सभी नौजवान इसी तरह आगे बढ़े और मुझे बड़ी खुशी होती है देख के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।